अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन ये बोला कि फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन क्या है इंक्रीज बाय 17 इज डिविजिबल बाय बोथ क्या है 468 एंड 520। ये थोड़ा सा मैं क्या है सवाल आपको दूसरे तरीके से करके दिखाता हूँ, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होगा। ठीक है, आप छोटे क्लासेस में इस तरह का सवाल करते हैं, लेकिन हम इसको किस मेथड से करेंगे, आपका यूक्लिड डिवीजन लेमा अप्लाई करके। ठीक है, तो हमें देखो क्या है स्मॉलेस्ट नंबर पता करना है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज इंक्रीज बाय 17, जिसमें कि 17 इंक्रीज करने से वो क्या होगा कंप्लीटली डिविजिबल बाय दिस एंड दिस होगा। तो अब इसको चीज को क्या है करते हैं, तो लेट द क्या है नंबर भी क्या है, लेट द नंबर भी क्या है x या n। ठीक है, n ले लेते हैं n, तो क्या है n प्लस 17 इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाउ मच, इस नंबर से कंप्लीटली डिविजिबल है तो 468 इंटू Q1। ठीक है, ये रिलेशन हमारे पास मिला एक। और दूसरी शर्त ये बोला कि इफ n को क्या है 17 से इंक्रीज कर दें तो क्या हो जाएगा 520 इंटू Q2। ये रिलेशन मिला हमारे पास बी। अब आगे अगर इन दोनों रिलेशन को और सिंप्लीफाई करें, अगर देखा जाए तो ये जो n प्लस 17 यहाँ पे भी है, n प्लस 17 यहाँ पे भी है, किसी नंबर को क्या कर रहा है, ये कोशिश कर रहा है, मतलब क्या किसी एक नंबर की तरफ इशारा कर रहा है। अगर इसको हम x बोले तो x बराबर क्या है 468 इंटू Q1 मिल रहा है, ये रिलेशन हो गया हमारा A1। और x ही बराबर क्या है 520 इंटू Q2 मिल रहा है, ये रिलेशन हमारा मिल रहा है B1। अब हमारे को क्या है n को हमें क्या है स्मॉलेस्ट रखना है, तो इसका मतलब क्या है अगर n स्मॉलेस्ट है तो n प्लस 17 भी स्मॉलेस्ट होगा, इसका मतलब x भी हमारा क्या है स्मॉलेस्ट है। ठीक है, यहाँ पे क्या है फॉर x बराबर कितना हमने लिया है n प्लस 17 के लिया है, हमारा n से मतलब है। लेकिन यहाँ पे अगर n को क्या है स्मॉलेस्ट रखना चाहे तो इसका मतलब क्या है बताइए, यहाँ पे इसका मतलब यह है कि x जो होना चाहिए इसका भी एकदम से क्या है लीस्ट कॉमन मल्टीपल होना चाहिए, इसका भी क्या है लीस्ट कॉमन मल्टीपल होना चाहिए। ठीक है, ये बात शायद कम समझ में आई होगी। देखिए x क्या है इसका मल्टीपल है, x इज मल्टीपल क्या है 468, इस रिलेशन से आप कर सकते हैं। और x इज आल्सो मल्टीपल आप क्या है 520। तो अगर x क्या है कम से कम अगर दोनों बात को मिला के बात करें तो क्या है x इज मल्टीपल आप क्या है 468 520, ये बात समझ में आ रही है। इसका मतलब क्या है अगर x पे अगर मिनिमम की कंडीशन लगा दें तो क्या है मल्टीपल इन दोनों को तो है ही, तो मिनिमम मल्टीपल मतलब एलसीएम ले लें, तो दिस इंप्लाइज दैट क्या है x इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा एलसीएम ऑफ किस क्या हो जाएगा 468 520। अब जब आपका x मिल जाएगा तो हमें n निकालने के लिए क्या हो जाएगा, तो x बराबर x प्लस 17 बराबर x है, तो x में क्या अगर n निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे अगर x की वैल्यू n निकालना है तो क्या करेंगे x में क्या करिए 17 माइनस कर देंगे तो हमारा क्या होगा आंसर आ जाएगा। ठीक है, दिस इज योर आंसर। यहाँ पे हमने क्या है हम उस तरह से नहीं पहले कर लिए कि हमें नहीं पता कि 17 को डिवाइड मतलब सब्ट्रैक्ट करना है कि प्लस करना है, तो यहाँ पे ये मेथड क्या है ये हमने जो स्ट्रक्चर बनाया है बाय अप्लाइंग द क्या लेमा। ठीक है, तो नाउ यू कैन कैलकुलेट दीज नंबर। तो हाउ विल यू कैलकुलेट क्या है एलसीएम ऑफ दीज नंबर। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है प्राइम फैक्टराइज द क्या है नंबर्स। नाउ आई एम कैलकुलेटिंग एलसीएम ऑफ दिस एंड दिस। हाउ विल कैलकुलेट 4 6 8 5 20। अब ऐसा नंबर एलसीएम निकालने के लिए ऐसा बड़ा नंबर देखेंगे जो दोनों से क्या है डिविजिबल हो जाए, सिखाते जाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन क्या है चेक इट फॉर 4 4 1 जा 4 1 जा 4 7 जा 4 1 जा 4 3 जा, ये 13 से डिविजिबल है, 13 9 जा और 13 10 जा। नाउ क्या है 9 एंड 10, 4 इंटू 13। अब इन दोनों में कोई कॉमन नहीं है तो क्या हो जाएगा एलसीएम इक्वल टू x बराबर हो जाएगा 4 इंटू 13 इंटू 9 इंटू 10। तो हाउ विल यू गेट 13 9 117 4 6 8 इंटू 0। तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 6 8 0 माइनस 17 बराबर
दिस इज योर क्या है आंसर, n इक्वल टू क्या है हाउ मच, दिस मच। इफ क्या है V17 एड इन दिस नंबर तो वी विल गेट दिस, एंड दिस इज क्या है बोथ डिविजिबल बाय दिस एंड डिविजिबल बाय दिस। अब रेशनल नंबर शुरू होती है, ठीक है। रेशनल नंबर्स में क्या होता है, सबसे पहले क्या है हम नेचुरल नंबर्स के बारे में पढ़ते हैं। नेचुरल नंबर्स क्या होती हैं, काउंटिंग नंबर्स होती हैं। इसको किससे लिखते हैं, सेट ऑफ इंटीजर्स, मतलब नेचुरल नंबर का सेट ऐसे लिखते हैं। इसमें कौन कौन से नंबर्स आते हैं अगर देखा जाए तो क्या होते हैं, इसमें आता है 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। आखिरी नेचुरल नंबर क्या है ये किसी को नहीं पता है, तो फर्स्ट नेचुरल नंबर 1 होता है, तो दिस इज कॉल्ड क्या है योर नेचुरल नंबर। होल नंबर्स को क्या है W से लिखते हैं, और क्या है नेचुरल नंबर्स में क्या करें, अगर आप +0 कर दीजिए तो ये क्या हो जाएगा होल नंबर्स के बराबर हो जाता है। मतलब होल नंबर क्या होता है 0 से शुरू होता है, 0 1 2 3 4, बाकी ये आखिरी होल नंबर क्या है। तो नेचुरल नंबर होल नंबर में सिर्फ यही अंतर है कि होल नंबर में 0 होता है, नेचुरल नंबर में 0 नहीं होता है। इंटीजर्स को देखा जाए तो किससे लिखते हैं, I से लिखते हैं या Z से लिखते हैं, ठीक है। तो इंटीजर्स में क्या होता है 0 होता है, 0 का आगे 1 2, तो ये सब पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, +3 +4 +5 एंड सो ऑन। इसके इधर क्या होता है -1 -2 -3 और सो ऑन। तो इधर क्या है प्लस इनफाइनाइट तक जाता है और इधर क्या है माइनस इनफाइनाइट तक जाता है। दिस इज क्या है योर क्या है क्विक रिवीजन ऑफ क्या है नेचुरल नंबर, होल नंबर एंड इंटीजर्स। अगर आगे चले तो क्या है रेशनल नंबर्स में अगर देखा जाए तो रेशनल नंबर का डिफिनीशन पिछले क्लास में पढ़ा होगा, 8th में भी पढ़ा होगा। रेशनल नंबर का डिफिनीशन भी एक बार क्विक रिवीजन करते हैं। तो क्या है एनी नंबर, क्या है एनी नंबर ऑफ द फॉर्म, क्या एनी नंबर ऑफ द फॉर्म P upon Q is called a rational number when कब P, Q बिलोंग्स कहां पे हो, Z होना चाहिए। मतलब P, Q क्या है इंटीजर हो, साथ ही साथ एंड Q आपका 0 ना हो, तो कोई भी नंबर P अपॉन Q के फॉर्म की क्या होती है रेशनल नंबर कहलाती है अंडर दिस कंडीशन, ठीक है। जब तक ये कंडीशन नहीं फॉलो होगी तो नहीं होगा। इसी को क्या बोलते हैं कि P अपॉन Q के फॉर्म में क्या होता है P कोई भी इंटीजर हो और Q क्या है नॉन जीरो इंटीजर हो, तो इसको क्या बोलते हैं रेशनल नंबर बोलते हैं। एन इंपॉर्टेंट टेस्ट ऑफ क्या है P अपॉन Q। अब अगर देखा जाए तो रेशनल नंबर को क्या है डेसिमल नंबर्स की अगर क्या है खास बात पड़े तो रेशनल नंबर क्या होती है पिछले क्लास में पढ़ा होगा रेशनल नंबर। तो ये देखो क्या होती है दो तरह की होती है, या तो क्या होगा टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है, टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है मतलब क्या है अगर आप डिवाइड करोगे Q को P से तो डेसिमल सर्टेन पे क्या है सर्टेन मतलब प्लेस के बाद क्या होता है रिमाइंडर 0 आ जाएगा डेसिमल में जाने के बाद। और ये क्या होता है नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। तो अगर नॉन टर्मिनेटिंग है तो क्या हो जाएगा रिपीटिंग डेसिमल होगा, ठीक है। अभी इसको आगे देखेंगे। तो एन इंपॉर्टेंट टेस्ट ऑफ P अपॉन Q। तो अगर आपको देखना है कि P अपॉन Q क्या होगा ये टर्मिनेटिंग कब होगा, तो अगर Q अगर आपका हो जाए 2 की पावर m इंटू क्या हो जाए 5 की पावर n का फॉर्म हो, मतलब Q के अगर फैक्टराइजेशन करिए प्राइम फैक्टराइजेशन तो 2 एंड 5 के अलावा अगर इसके प्राइम फैक्टर्स नहीं है तो देन क्या है आपका जो रेशनल नंबर P अपॉन Q का फॉर्म का है तो गारंटेड है कि वो टर्मिनेटिंग होगा, अदरवाइज क्या होगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग क्या है डेसिमल के फॉर्म में आपको ये मिलेगा। नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस इन क्या है डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्या है आपका ये है नंबर आपका 43 अपॉन 4 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 3। इसमें क्या है आपको देखना है कि इसको क्या है कितने मतलब क्या है अगर इसको डेसिमल रिप्रेजेंटेशन में करेंगे तो कितने मतलब क्या है इसमें डेसिमल प्लेसेस आएंगे। तो देखो क्या है इस तरह के सवाल को क्या कराने का एक अलग ट्रिक है। अब इसको क्या है डिवाइड नहीं करने लगेंगे, नीचे इसको क्या है डेसिमल में बनाएंगे, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो 43 अपान क्या है इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 2 की पावर 2, 4 को हमने क्या किया ये लिख दिया 5 की पावर 3 बराबर क्या हो जाएगा 43 डिवाइड बाई 2 की पावर कितना हो गया 4 इंटू 5 की पावर 3। तो देखो इन दोनों का पावर 2 और 5 का पावर बराबर करेंगे तो जिसका क्या है ज्यादा होगा
जिसका कम होगा उसको बढ़ा लेंगे। तो यहाँ पे 5 की पावर 3 है तो नीचे एक 5 का मल्टीप्लाई, ऊपर भी एक 5 का मल्टीप्लाई कर लें तो कितना हो जाएगा 5 3 या 15 और 5 4 या 20 और प्लस 1 21 हो गया। और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 4। अब क्या हो जाएगा 215 अपान क्या हो जाएगा, देखो 2 इंटू 5 का होल पावर 4 कर सकते हैं तो ये कितना हो जाएगा 215 अपान क्या हो जाएगा 10 की पावर 4। इसका मतलब 215 40 तो इसमें क्या होगा 40 लग जाएगा तो क्या हो जाएगा 0.0215। तो इसके डेसिमल रिप्रेजेंटेशन में कितने डेसिमल रिप्रेजेंटेशन आएगा 4। तो इस तरह से अगर 2 और 5 के ही फैक्टर है तो नीचे उसको क्या है हम पूरा का पूरा क्या है जीरो में मतलब कन्वर्ट कर लेंगे, देन वी कैन कैलकुलेट द क्या है नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस। तो जितने नीचे जीरो आएंगे उतने उसमें क्या होगा डेसिमल प्लेसेस होगा। ये भी आप क्या है पिछले क्लासेस में पढ़े होंगे। ये देखिए क्या है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटेड डेसिमल है, इसको सिंपलेस्ट फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखना है। तो क्या है लेट x बराबर कितना हो जाएगा आपका 0.32 बार। तो जितने टर्म डेसिमल मतलब रिपीट हो रहा है यहाँ पे 3 और 2 के ऊपर बार लगा हुआ तो इसका दिस मींस दैट 3 and 2 आर रिपीटिंग नंबर्स हियर। तो क्या होगा उतने से ही मल्टीप्लाई करके लिख लेते हैं। तो ये रिलेशन हमारे पास मान लीजिए a है, ठीक है। अब बोथ साइड में क्या है मल्टीप्लाई 100 तो क्या है बोथ साइड मल्टीप्लाइड बाय 100 how it comes 100 x बराबर 32.32 बार। इसका मतलब क्या हो जाएगा ये 32.323232 ऐसे सो डाटा। और यहाँ पे इसको लिखना चाहे तो x बराबर कितना हो जाएगा 0.323232 डाटा। अगर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करें तो कितना मिलेगा 99x बराबर यहाँ पे देखो पूरा जीरो हो जाएगा तो 32। तो दिस इंप्लाइज दैट x इक्वल टू कितना मिल जाएगा 32 अपान 99। सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है तो अगर इस किसी से डिविजिबल है तो वी विल क्या है डिवाइड इट, अदरवाइज क्या है तो दिस इज क्या है 3 से डिविजिबल है तो ऊपर वाला लेकिन 3 से डिविजिबल नहीं है और बाकी ये किसी भी प्राइम नंबर से क्या है डिविजिबल नहीं है। तो क्या हो गया दिस इज द क्या है सिंपलेस्ट फॉर्म, ठीक है। तो जो फ्रैक्शन है क्या होगा सिंपलेस्ट फॉर्म में, इस नंबर का सिंपलेस्ट फ्रैक्शन क्या होगा 32 अपॉन 99। इरेशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं, अगर इरेशनल नंबर का अगर डिफिनीशन समझो तो इसको दो तरह से डिफाइन कर सकते हैं। देखो कोई भी रियल नंबर क्या होती है, रियल नंबर आप जानते हो किसी भी नंबर का स्क्वायर करे तो क्या है वो पॉजिटिव आना चाहिए, दैट विल कॉल दैट ए रियल नंबर। और रियल नंबर में क्या होता है दो ही पार्ट होता है, या तो वो रेशनल होगी या तो इरेशनल है। तो अगर कोई रियल नंबर क्या है रेशनल नहीं है तो वो पक्का का पक्का क्या हो जाएगा इरेशनल हो जाएगा। या तो अगर इरेशनल नंबर को क्या है इफ वी रिप्रेजेंट क्या है इफ वी रिप्रेजेंट एन इरेशनल नंबर इनटू डेसिमल फॉर्म इट विल क्या है इट विल नाइदर टर्मिनेटिंग नॉर रिपीटिंग। तो ये क्या होगा इरेशनल नंबर को क्या है डेसिमल फॉर्म में लिखने पे ना तो ये कभी टर्मिनेट होती है ना तो क्या होता है रिपीट होती है। इसके एग्जांपल्स अगर इरेशनल नंबर के पॉपुलर एग्जांपल्स देखें तो पाई क्या है इरेशनल नंबर मतलब इसका एग्जैक्ट डेसिमल रिप्रेजेंटेशन पॉसिबल नहीं होता है। एक्सपोनेंशियल ये जो दो आपको इसके बारे में आगे क्लासेस में पढ़ोगे, लेकिन जैसे आप √2 को डेसिमल में पढ़ लिए, √3 को, √5 को, कोई भी सर्ट नंबर हो जिसका भी परफेक्ट स्क्वायर पॉसिबल ना हो, जैसे क्यूब रूट क्या है 3 हो, क्यूब रूट क्या है 2 हो, ठीक है। इस तरह की कोई भी चीजें क्या होता है जिसका परफेक्ट क्यूब रूट ना पॉसिबल हो ये सब सर्ट नंबर कहलाती है। सब के सब क्या होते हैं आपके इरेशनल नंबर्स होते हैं और ये रियल भी है क्योंकि इनका स्क्वायर क्या है सबका सब पॉजिटिव है। तो जिसका स्क्वायर पॉजिटिव नहीं आएगा वो तो क्या है आपका रियल नंबर ही नहीं होगी, तो रेशनल इरेशनल का बात ही नहीं है। तो सम इंपॉर्टेंट रिजल्ट फिर से अगर आप देखिए तो अगला इसमें क्या है टॉपिक
let p be a prime number and a be a positive integer. If p divides a square, then p क्या है divides a. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम। क्या है, इस पे बेस्ड क्वेश्चन आता है आपको, लेकिन इसका प्रूफ क्या है अभी हमारे क्या है स्कोप के बाहर है। इसका प्रूफ क्या है आगे देखेंगे। अभी क्या है इसका एप्लीकेशन से क्या है, आपको ये एक सवाल आती है प्रूफ करने के लिए, जैसे कि प्रूफ दैट क्या है √2 इज ए क्या है इरेशनल नंबर। तो इसको प्रूव कैसे करते हैं, मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन से करते हैं। मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन में क्या है, इस कंट्राडिक्शन में हम ये कंसेप्ट यूज करते हैं कि इसमें क्या है हम जितने भी स्टेटमेंट यूज करेंगे सारे के सारे सही होगा, बशर्ते कि क्या है एक मतलब क्या है हमारा क्या है क्लियर स्टेटमेंट नहीं होगा, जिसके बारे में हम क्लियर नहीं होंगे उसको कुछ हम मान के चलेंगे। अगर हम सारा रिजल्ट क्या है, अगर सारे बीच में सारे स्टेटमेंट 100% ट्रू लिख रहे हैं, अगर फाइनली हमारा कोई कंट्राडिक्शन आ जाता है तो इसका मतलब जिस मतलब पॉइंट पे हमें कंफ्यूजन है या जहां पे हमें क्या है पता नहीं है अच्छे से क्या है, मतलब वही पे हमने क्या है गलती किया है। और वहां पे हमारे पास दो ही ऑप्शन होगा कि या तो ये या तो वो। तो अगर ये वाला अगर मानने से गलती हो गया तो इसका मतलब क्या होगा अगला वाला होना चाहिए, इसी वजह से गलती आ रही तो उस वजह से क्या है मतलब ऐसा ही कुछ इसमें क्या है लॉजिक लगता है। जैसे यहाँ पे √2 को क्या है इरेशनल मतलब हमें क्या है सिद्ध करना है। तो क्या है अगर हम मान लेते हैं √2 क्या है रेशनल है और बाकी सारे स्टेटमेंट हम क्या करें एकदम सही का सही करें, बाकी कहीं पे हमें कोई दिक्कत मतलब क्या गलत कंफ्यूजन ना हो, और उस स्थिति में क्या है अगर हमें कुछ रिजल्ट क्या है जो नहीं आना चाहिए ऐसा आ जाएगा तो क्या होगा, इसका मतलब जो हम √2 को क्या है इरेशनल होते हुए भी रेशनल मान लिए तो उसी की वजह से ऐसा आ रहा होगा। तो इसका मतलब क्या है √2 को क्या है रेशनल मानना गलत है, तो इसका मतलब √2 क्या होना चाहिए रेशनल होना चाहिए। यही मेथड आप क्या है आपका कंट्राडिक्शन है। तो इसको देखिए सवाल को कैसे करते हैं लेके मतलब चलते हैं तो इसका प्रूफ करते हैं। तो प्रूफ क्या हो जाएगा, लेट ऑन द कंट्ररी √2 is a rational number, तो दिस implies that √2 is equal to क्या है p upon q, where p कामा q बिलोंग्स कहां पे होगा z, मतलब इंटीजर होंगे एंड ये क्या है अगर अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में है √2 का रिप्रेजेंटेशन p अपॉन q के, तो दिस इंप्लाइज दैट क्या हो जाएगा एंड इफ p अपॉन q इन सिंपलेस्ट फॉर्म तो देन क्या हो जाएगा HCF ऑफ क्या है p q कितना मिलेगा इक्वल टू 1। ये रिलेशन हमारे पास 1 हुआ। इतनी जो बातें हमने माना कि लेट क्या है √2 अगर रेशनल नंबर है तो √2 p अपॉन q और ये है और ये, और यहाँ पे ऑब्वियसली क्या है q डज नॉट इक्वल टू 0, q 0 भी नहीं है नॉन जीरो है। तो अगर क्या है दिस इंप्लाइज दैट क्या है अगर क्या है दोनों पक्षों का √2 का स्क्वायर करें तो बराबर कितना मिलेगा p अपॉन q का स्क्वायर हो जाएगा। दिस इंप्लाइज दैट क्या हो जाएगा 2 बराबर हो जाएगा p स्क्वायर अपॉन q स्क्वायर, या दिस इंप्लाइज दैट p स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 2q स्क्वायर, या दिस इंप्लाइज दैट क्या है देखिए क्या है p स्क्वायर मतलब 2 जो है p स्क्वायर को क्या करेगा डिवाइड करेगा, मतलब 2 जो है दिस इंप्लाइज दैट जैसे कि क्या है अगर a बराबर क्या है c इंटू डी लिख रहा है, अगर ये दोनों इंटीजर है तो इसका मतलब c क्या है a को डिवाइड कर रहा है और d भी a को डिवाइड करेगा, मतलब ये दोनों ही इसके क्या है a के फैक्टर है। जैसे p का फैक्टर क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 हो जाएगा, तो दिस इंप्लाइज दैट क्या हो जाएगा 2 डिवाइड्स कितना हो जाएगा डिवाइड्स p स्क्वायर। और पिछला भी जो थ्योरम पढ़े हैं कि अगर क्या है कोई प्राइम नंबर है, ठीक है p प्राइम नंबर है, अगर a स्क्वायर को डिवाइड करता है तो देन p डिवाइड्स किसको a को भी करेगा। तो दिस इंप्लाइज दैट क्या देखो यहाँ पे 2 क्या है प्राइम नंबर है p स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो दिस इंप्लाइज दैट 2 डिवाइड्स क्या हो जाएगा 2 डिवाइड्स p। ये रिलेशन हमारे पास मिल गया b हमारे पास कि 2 हमारा p को डिवाइड करता है। इसका मतलब यह है कि 2 p को डिवाइड करता है तो p को हम क्या मान सकते हैं 2c के बराबर मान सकते हैं। अब आगे चलते हैं, सिंस 2 डिवाइड्स
P, तो लेट क्या है, P इक्वल टू कितना है 2C, दिस इज द मीनिंग। ये रिलेशन हमारा हो गया कौन सा, C, ये हमारी इक्वेशन हो गई C। तो पुटिंग क्या है, P इक्वल टू क्या है, पुटिंग C इक्वल टू क्या है, मान लो ये इक्वेशन क्या है, यहाँ पे एक क्या है D है, तो पुटिंग C इक्वल टू क्या है, फ्रॉम C एंड D, फ्रॉम C एंड D क्या मिलेगा हमें, 2 बराबर 2C का होल स्क्वायर बटे क्यू स्क्वायर, 2 बराबर 2C का होल स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर। तो दिस इंप्लाइज दैट 2 बराबर 4C स्क्वायर बटे क्यू स्क्वायर, या क्यू स्क्वायर इधर आ जाएगा, तो क्यू स्क्वायर बराबर 2C स्क्वायर। दिस इंप्लाइज दैट 2 डिवाइड्स क्यू स्क्वायर, 2 एक प्राइम नंबर है, क्यू स्क्वायर का डिवाइड कर रहा है, तो दिस इंप्लाइज दैट क्या है 2 डिवाइड्स क्यू। ये रिलेशन हो गया हमारे पास E। अगर क्या है 2 डिवाइड्स Q एंड 2 डिवाइड्स P, तो अगर B एंड E से अगर देखें तो फ्रॉम क्या है, फ्रॉम B एंड E क्या 2 डिवाइड्स क्या 2 डिवाइड्स P एंड Q। तो दिस इंप्लाइज दैट HCF of P comma Q equal to 2, which contradicts the fact HCF of क्या है PQ equal to 1। Hence हमने देखो कहीं कुछ भी नहीं किया, हमने जो एजम्पशन लिया था कि हमारा ये PQ सिंपलेस्ट फॉर्म है, उसका HCF कितना है 1 है, और क्या मिल गया, हमने क्या सिद्ध कर दिया, कहीं कोई भी गलती नहीं किया है, सारे स्टेप्स क्या है हमारे 100% ट्रू है, बशर्ते कि हमने दुविधाजनक जो ये मान लिया कि जबरदस्ती √2 बराबर P अपॉन Q, मतलब क्या इसको रेशनल है, मतलब ये PQ के फॉर्म में जहाँ पे जो रेशनल की जो कंडीशन है PQ इंटीजर होगा, Q 0 नहीं है, और ये क्या है सिंपलेस्ट फॉर्म में हो जाएगा, अगर इंटीजर है तो हमेशा HCF क्या है 1 आएगा। ये सब क्या है √2 को रेशनल मानते हैं, ये सब हमें ऑटोमेटिक मिल जाएगा। तो अगर इसके अलावा बाकी जो हम आगे कर रहे हैं प्रोसीजर, कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं है, सब 100% ट्रू है। इसका मतलब ये क्या आ गया, ये जो आ गया ये क्या है, ये दोनों आपस में विरोधाभास है, हमें मिलना ये चाहिए थी, ये तो कहां से आ गया, तो कहां से आया, तो ये हमारा मतलब वही एजम्पशन गलत है। हेंस आवर एजम्पशन इज क्या है, आवर एजम्पशन इज रॉन्ग, एजम्पशन इज रॉन्ग। क्या एजम्पशन थी, दैट इज √2 कैन नॉट बी रेशनल, ये रेशनल नहीं हो सकता है, मतलब दिस इंप्लाइज दैट √2 शुड बी क्या रेशनल, इरेशनल, इरेशनल। हेंस दिस इज द प्रूफ, दिस इज द क्या है ऑल अबाउट योर क्या है नंबर सिस्टम। ठीक है, यहाँ से क्या है, अब इसके बाद हम क्या है पॉलिनोमियल को क्या है देखेंगे। पॉलिनोमियल को ज्यादा मतलब टाइम नहीं लगेगा, ठीक है, उसमें एक आध दो क्वेश्चन और ज्यादा फार्मूला वगैरह है नहीं। ठीक है, थैंक यू।